भाई, तुम्हारे फ़ोन पर एक लड़की ने कॉल किया था। तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों किया? पैसे के लिए। मतलब? मतलब अब तुम मुझे 500 रुपये दोगे। नहीं तो मैं पापा को सब बता दूंगी। मैंने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, जो भी बताना है बता देना। पापा, हे, रुक जा। तो पैसे दो। 300 दो। भाई, क्या तुम इतने कंजूस क्यों हो? अपनी बहन को ही तो दे रहे हो, है ना? ओ हो मेरी प्यारी बहना। पूजा को पैसे देकर घर से बाहर निकला। उसी वक्त उषा ने कॉल किया और कहा, अरविंद, तुम्हारी बहन ऐसी क्यों है? मैं हैरान हो गया और बोला, कैसी? गरीबों के कारोबार पर सरकार टैक्स लगाती है और हमारे प्यार पर तुम्हारी बहन। मुझे फिर आश्चर्य हुआ। उषा ने कहा, पूजा ने कहा है प्यार करना है तो हर महीने 2000 रुपये का भुगतान करना होगा। मेरी बहन पूजा एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसे कभी किसी लड़के के साथ बात करते हुए नहीं देखा है। उसकी पढ़ाई का खर्च, ट्यूशन फीस सब मैं देता हूँ, लेकिन वह इतने अतिरिक्त पैसों का क्या करती है? लगभग 3-4 हज़ार हर महीने मांगती है। बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया, कल कॉलेज के बाद मैं देखता हूँ कि पूजा पैसा लेकर कहाँ जाती है, यानी छुपकर उसको फॉलो करूँगा। दोपहर 1:30 बजे एक दोस्त का बाइक लेकर मैं कॉलेज गेट के सामने चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पूजा कॉलेज से बाहर आई और एक ऑटो में बैठकर कहीं जा रही है। मैंने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह एक स्कूल के सामने ऑटो से उतरती है और गेट से अंदर जाती है। 10 मिनट बाद वह उस स्कूल के गेट से बाहर आती है। लगभग 8 साल की 2 छोटी लड़कियां उसे विदा करने आती है और दोनों पूजा को बड़े स्नेह से गले लगाती है। पूजा के चले जाने के बाद मैं जल्दी दोनों बच्चियों के सामने गया और पूछा, अभी अभी जो लड़की तुम लोगों से विदा लेकर गई है, वह तुम दोनों की क्या लगती है? एक ने कहा, बहन। दूसरी से पूछा, उसे किस तरह पहचानती हो? बच्ची कहने लगी, हमारी माँ के मर जाने के बाद हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहे थे। हम दोनों स्टेशन पर, बाजार में लोगों से भीख मांगकर खाते थे। एक दिन पूजा दीदी से खाना मांगने के बाद और हमारे बारे में सब कुछ जानने के बाद दीदी ने इस स्कूल में हमें भर्ती करवाया। अब हम इसी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। पूजा दीदी हर महीने आती है, हमसे मिलकर स्कूल की फ़ीस और खाने का बिल भरती है। अब पूजा दीदी ही हमारे माता पिता है, हमारा सब कुछ है। लेकिन आप कौन हो? मैं तुम्हारी इस दीदी का अभागा भाई हूँ। मैं घर आया और पूजा को पुकारा, पूजा, बोलो भाई। तुम्हारे गोद लिए हुए दोनों बच्चों की तरह मुझे भी एक बार गले लगाओगी? मेरी आंखों में आंसू और मेरी बहन के चेहरे में आंसू के साथ एक मुस्कान थे। कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।